मेंटर माइंड क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भारतीय इतिहास का 5वां वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 तक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 60 को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है, भारत का पहला मुगल शासक था तो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो ऑब्वियसली बाबर पहला मुगल कालीन शासक था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कौन? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 एडी। और उसके बाद भारत में क्या होता है? मुगल शासन सत्ता की स्थापना होती है। बाबर ने अपने कार्यकाल में कुल 4 बड़े युद्ध लड़े थे, जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगला है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण तक की समस्त भूमि उस देवता की है। तो ऑब्वियसली इसमें जो कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर जो तुंगभद्रा नदी बहती है, जिस पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, कौन सी नदी है? तो तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। और किसके द्वारा? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाई थे और इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। ये दोनों भाइयों हरिहर और बुक्का ने दोनों को दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। किसका विद्रोह दबाना था? तो काम्पली का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। एमबीटी के समय की घटना है, काम्पली का विद्रोह। दक्षिण भारत भेजा था। दबाने में सफल नहीं हुए, किंतु संत विद्यारण के प्रभाव में आकर। किसके प्रभाव में? तो संत विद्यारण के प्रभाव में आकर। संत विद्यारण के प्रभाव में आकर, संत विद्यारण के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म अपना लिया। बल्कि 1336 में हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कब? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर के द्वारा की गई थी तथा भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधि बनकर शासन करने लगे। विरूपाक्ष को कृष्णा नदी के दक्षिण, अब कौन देवता है? तो ये देवता है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष का मतलब विष्णु होता है। विरूपाक्ष देवता को अपना प्रतिनिधि मान लिया और कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उन्होंने स्वामी की भूमि मान ली, यानी कि जो विरूपाक्ष थे उनको समस्त भूमि मान ली। विरूपाक्ष के नाम से वो शासन करने लगे। कौन? हरिहर। हरिहर प्रथम के पश्चात 1356 में, यानी हरिहर प्रथम के पश्चात कौन आया? तो 1356 में बुक्का प्रथम ने शासन किया। किसने किया? तो बुक्का प्रथम ने शासन किया। बुक्का प्रथम। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक केडीआर था। सबसे प्रतापी शासक
कौन था? तो ये थे कृष्णदेव राय। केडीआर यानी विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो केडीआर या विजय कह सकते हैं कृष्णदेव राय। यहां पर अमोघ वर्ष का भी नाम है। तो यह प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, इतना याद रखिए। प्रथम राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष, प्रथम राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष थे। इसमें प्रताप रुद्र देव भी हैं, जो देवगिरी के यादव वंशी शासक थे। ये कौन थे? तो देवगिरी के यादव वंशी शासक, देवगिरी के यादव वंशी शासक। देवगिरी के यादव वंशी शासक थे कौन? प्रताप रुद्र देव। ये यादव वंशी है, यादव वंशी। मैं यहां लिख देता हूं शासक, वो क्लियर नहीं था, यादव वंशी शासक। और तीसरा है बल्लाल द्वितीय, ये होयसल शासक थे। कौन थे ये? तो ये होयसल शासक थे, होयसल शासक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 62 को देखें। यहां पर कुछ युद्ध दिए गए हैं और किसके समय काल में हुआ ये मिलाना है। तो ये कूट इधर दिया हुआ है, इस कूट से आपको टैली करना है। अब मान लीजिए इसमें मुझे सारे युद्ध नहीं पता है, लेकिन मुझे हल्दी घाटी का युद्ध पता है कि अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर 2 है, तो एक के नीचे 2 हो जाएगा। फिर बिलग्राम 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 का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, यानी तो बी का तीसरा हो जाएगा। फिर खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय में हुआ, और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। तो इस तरीके से ये जो पहला वाला कूट है वो सही है। चौथे का पहला हल्दी घाटी बाबर का संबंध है, यानी अगर यहाँ देख लें तो हम यहाँ अगर ए लिख दें, फिर बिलग्राम यानी बी लिख दें, और फिर सी खुसरो सी लिख दें, और डी खानवा 1 लिख दें, डी लिख दें यहाँ पर। तो इस तरीके से डी का पहला, सी का चौथा, बी का तीसरा, ए का दूसरा सही है। तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका मुख्य कारण था साउथ इंडिया में जो विशाल भूमि थी वो उपजाऊपन कम था उसमें, तो इसलिए इसमें सी वाला आंसर सही हो जाएगा। टोडरमल मुख्य रूप से माल गुजारी व्यवस्था से संबंध रखते थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। राजा टोडरमल उत्तर प्रदेश के लाहौरपुर में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था टोडरमल का? उत्तर प्रदेश के लाहौरपुर में हुआ था, लाहौरपुर में हुआ था टोडरमल का जन्म। और ये अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर के क्या थे? वित्त मंत्री थे। किसके? तो अकबर के वित्त मंत्री थे अकबर। और ये अकबर के 9 रत्नों में से भी एक, 9 रत्नों में से एक रत्न थे, जिसको कहा जाता है राजा टोडरमल। टोडरमल ने 1589 में इनकी जो मृत्यु हुई थी टोडरमल की, ये हुई थी 1589। तो कहां पे? लाहौर में, लाहौर में इनकी मृत्यु हुई 1589। और जो लहरपुर है वो लहरपुर कहां पे है? तो सीतापुर में है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में लहरपुर है। इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। कौन सी व्यवस्था? बंदोबस्त व्यवस्था लागू की।
कौन? राजा टोडरमल ने। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं और शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त कर दिया? तो सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त करने वाले शाहजहां थे। कौन थे? शाहजहां थे। शाहजहां ने 1636-37 में सिजदा एवं पायबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। कब? 1636 और 37 में ये सिजदा और पायबोस प्रथा समाप्त। सिजदा पायबोस प्रथा समाप्त किया। समाप्त। और इस स्थान पर ये चहार तस्लीम लेकर के आए। क्या लेकर के आए? चहार तस्लीम व्यवस्था लेकर आए। इस स्थान पर ये चहार तस्लीम व्यवस्था लाए। कौन? शाहजहां। अगला बिंदु है, क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये महाशय हैं औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी। कितनी? सबसे अधिक 33%। और शाहजहां के समय जो हिंदू मनसबदार थे वो थे 24.7%। जबकि यह व्यवस्था शुरू किसने की थी? तो अकबर मनसबदारी व्यवस्था लेकर आया था। मनसबदारी व्यवस्था कौन लाया था? तो अकबर लाए थे। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के टाइम पीरियड में 33% थे, और उसके बाद फिर शाहजहां के टाइम पीरियड में केवल 24.7% लोग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन तक आज हम करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? मेन क्वेश्चन ये है। तो जो शिवाजी का जन्म जो हुआ वो 20 अप्रैल 1627 को हुआ था, और इन्होंने 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया। यानी कि ये डी वाला ऑप्शन सही है। इनका जो जन्म हुआ, जन्म कब हुआ शिवाजी का? तो 20 अप्रैल 1626। कब? 1626। और इनका जो राज तिलक हुआ, राज तिलक या छत्रपति की उपाधि जब धारण की, वो राज तिलक या छत्रपति की उपाधि कह ले, छत्रपति की उपाधि, उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1674। इस प्रकार से। और इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी ने क्या किया था? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर में निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? यानी जब गुजरात विजय करके अकबर लौटा तो उसने किस चीज का निर्माण कराया? अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। किसका निर्माण? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। और यह बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां पर है? तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में स्थित है।
और फतेहपुर सीकरी शहर अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी शहर अकबर ने बसाया था। अकबर ने बसाया था, यह भी आप जान लीजिए। फतेहपुर सीकरी शहर अकबर ने बसाया और इसे अपनी दूसरी राजधानी घोषित की। क्या किया? फतेहपुर सीकरी को दूसरी राजधानी बताई। दूसरी राजधानी किसने? अकबर ने अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दी। किसको? फतेहपुर सीकरी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। आगरा नगर का संस्थापक कौन था? जो सिकंदर होगा वही आगरा जैसे महत्वपूर्ण नगर का संस्थापक होगा, है ना। सिकंदर लोदी ऐसा व्यक्ति था जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1504 में 1504 में लोदी वंश के शासक थे। ये लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी। इन्होंने आगरा शहर की 1504 में लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी और 1506 में अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी। राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 में राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी। किसने? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के आया था? तो फिरोज शाह तुगलक, जिसने 300 से अधिक प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों का अनुवाद कराया है। फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था और इसमें से टोपरा और मेरठ से मंगाकर दिल्ली में स्थापित। कहां से मंगाया था? टोपरा और मेरठ से मंगाकर दिल्ली के किले में स्थापित कराया। कहां? दिल्ली के किले में स्थापित कराया। दिल्ली के किले में स्थापित। जो दिल्ली मेरठ, टोपरा और मेरठ का जो अशोक स्तंभ है उसको फिरोज शाह तुगलक लेकर के आया था, दिल्ली के किले में स्थापित कराया था। इसने लगभग 300 कितनी 300 संस्कृत 300 संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसे एक नाम दिया गया और वह नाम था दलायले फिरोज शाही। दलायले फिरोज शाही। इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद, लगभग 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अशोक स्तंभ, टोपरा और मेरठ को दिल्ली के किले में स्थापित किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। आज के लिए इतना ही। कल वीडियो नंबर 6 आएगा जिसमें हम 70 से लेकर के लगभग 80 प्रश्नों का प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।